Hello everyone, welcome back to my channel. This side Divyanshi Divakar and you are watching The Government Educator. देखिए जल्द ही आपका EMRS का एग्ज़ाम आने वाला है। EMRS के साथ साथ आपके बहुत से अलग अलग एग्ज़ाम्स लाइक DSSSB जिनमें आपका एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है, दैट इज़ NEP 2020। बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारी एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाए गए हैं एंड वो चेंजेस पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बीइंग अ टीचर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज NEP 2020 के बेसिक 60 क्वेश्चंस एंड ये 60 क्वेश्चंस आपको ऑल ओवर NEP का एक पूरा ओवरलुक दे देंगे और आपका जो NEP का पूरा टॉपिक है वो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा विद दीज 60 क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। इसी के साथ साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी प्रॉपर EMRS की सीरीज़ एंड DSSSB की प्रिपरेशन तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए एंड तक तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमिटी। सो देखिए ये चारों ऑप्शंस देखने के बाद हमारा जो आंसर हो जाता है दैट इज़ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ओके, सो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन वाज द chairperson of NEP 2020 drafting committee. Now we have a second question. When the Union Cabinet did approve the new National Education Policy NEP 2020। देखिए आप हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ ब्रेक लेके अपना आंसर सोच सकते हैं, ठीक है। आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, आप अपना आंसर सोचिए एंड देन आप मेरे आंसर से उसको मैच कर सकते हैं। सो हमारे सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाता है 29 जुलाई 2020 में आपकी NEP को पब्लिश करा क्या, अप्रूवल मिला। ओके, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD रीनेम्ड एज, क्या नया नाम दिया गया है MHRD को। सो इसका आंसर हमारा हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसी के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर। ओके, so under chairmanship of whom committee for evaluation of the new education policy submitted its report in May 2016। so किसकी chairmanship थी। so इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ का A, that is late Shri TSR Subramanian। okay, now we have a fifth question। NEP 2020 stated to establish a national repository of high quality resources on foundational literacy and numeracy on government digital platform। अब आपको इस government digital platform का नाम बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा दीक्षा, और दीक्षा के साथ साथ आप लोग ज़रूर दीक्षा की फुल फॉर्म मेंशन करेंगे साथ ही साथ अपने कमेंट सेक्शन में। ओके, now we have a sixth question। what is the full form of ABC as per the NEP 2020। NEP 2020 के हिसाब से ABC का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या ABC का फुल फॉर्म अकेडमिक बेसिक सर्टिफिकेट है, एनुअल बेसिक सर्टिफिकेट, एनुअल बैंक ऑफ क्रेडिट या अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। देखिए इसका आंसर हो जाता है D, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अगर आपने NEP एक बार भी जस्ट गो थ्रू किया होगा तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है 7, दैट इज मेरू का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, मेरू स्टैंड फॉर। सो आपके 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। ओके, नाउ व्हेन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका NEP 2020 रिप्लेसेस द। NEP 2020 ने किसको रिप्लेस किया है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो NEP 2020 ने रिप्लेस किया है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। हमें पता है कि जो अभी आपका NEP 2020 आया है, NEP 2020 से पहले आपका कौन सा था, दैट वाज NEP 1986 एंड 1986 से पहले देखिए इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, 1986 से जो पहला था दैट वाज 1968। ठीक है, इन दो नंबर्स को ही आपको उल्टा कर देना है, पहले 1968 देन 1986 एंड देन NEP 2020। ओके, नाउ अवर 9th क्वेश्चन इज हाउ मेनी द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मेंशन्ड इन NEP 2020। NEP 2020 में कितने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात की गई है।
सो इसका आंसर आपका बन जाता है 5 प्रिंसिपल्स की बेसिक बात की गई है आपके NEP 2020 में, ठीक है। अब ये 5 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं ये आपको मैं बता देती हूँ। 5 फाउंडेशनल पिलर्स की बात की गई है, जिसमें आपका नंबर 1 पिलर जो होता है वो है आपका SS। नंबर 2 पिलर आपका हो जाता है इक्विटी। नंबर 3 पिलर आपका होगा क्वालिटी। नंबर 4th पिलर आपका होगा अफोर्डेबिलिटी। एंड नंबर 5th पिलर आपका आ जाएगा अकाउंटेबिलिटी। ओके, सो NEP में फाउंडेशनल 5 पिलर्स की बात की गई है, ठीक है। एंड वो 5 पिलर्स आपके क्या क्या हो जाते हैं यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है। SS, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। नाउ वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन NEP 2020 द करेंट 10+2 सिस्टम to be replaced by a new curricular structure. What is the new curricular structure? ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा आपका सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। सो 10th का आंसर हो जाएगा आपका B, दैट इज़ 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है। तो इस 5 + 3 + 3 + 4 की हम बात कर लेंगे। इसमें आपके 4 स्टेजेस की बात की गई है। तो सबसे पहला आपका आ जाएगा फाउंडेशनल स्टेज, एंड जो आपका फाउंडेशनल स्टेज है उस फाउंडेशनल स्टेज को 5 ईयर का लिया गया है, 5 ईयर्स, ठीक है। देन आपका आ जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज को आपका लिया गया है फॉर 3 ईयर्स। देन वी हैव मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज को आपका लिया गया है अगेन 3 ईयर्स। एंड देन वी हैव सेकेंडरी स्टेज, और सेकेंडरी स्टेज को आपका लिया गया है फॉर 4 ईयर्स। तो यहाँ से ये बन जाता है आपका 5 + 3 + 3 + 4. 5 is the foundational stage, 3 is the preparatory stage, then 3 is the middle stage, and then your 4 is the 4 years for secondary stage. Okay, this was your question number 10. Now we have question number 11, that is, according to NEP 2020, the Indian education system produced great scholars such as Charaka, Nagarjuna. Find out the odd one फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। आपको इसमें से ऑड वन आउट करना है। आर्यभट्टा, वरमहिरा एंड भास्कराचार्य एंड ज़ीनोक्रेट्स, ठीक है। सो 11th क्वेश्चन में आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज ज़ीनोक्रेट्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट ऑल दी आपके इंडियन स्कॉलर्स, बेसिकली ग्रेट स्कॉलर्स, ठीक है। तो आप ये नाम याद कर सकते हैं। नाउ वी हैव अ 12th क्वेश्चन, that is, in 1964 Indian government had appointed an education committee. How many members were there in the committee? 1964 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन कमेटी को अपॉइंट किया गया था, ठीक है, इन 1964। अब आपको ये बताना है कि उस कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स थे, ठीक है। सो 11, 13, 7 या 17। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फॉर योर 12th क्वेश्चन, योर आंसर विल बी डी, दैट इज 17 मेंबर्स कमिटी। ओके, नाउ वी हैव अ 13th क्वेश्चन। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन विच ईयर? देखिए अभी हम लोगों ने जस्ट ये डिस्कस किया था, ठीक है। सो 13th क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 1968। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आया 1968 में, आफ्टर 1968 इट वाज 1986, एंड आफ्टर 1986 इट वाज 2020, जो अभी आपका रिसेंट आया है, ठीक है। तो NEP के ये आपको 3 ईयर्स बहुत अच्छे से माइंड में याद कर लेने हैं। ओके, फर्स्ट 1968, सेकेंड 1986 एंड थर्ड 2020। ओके, नाउ वी हैव अ 14th क्वेश्चन, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ परख। देखिए परख बेसिकली आया किस लिए? परख जो है ना, इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे कि एक प्रॉपर नॉर्म, स्टैंडर्ड और गाइडलाइन सेट करना,
ठीक है, किसके लिए? फॉर द असेसमेंट। ठीक है, स्टेट अचीवमेंट सर्वे करना, नेशनल अचीवमेंट सर्वे करना, मॉनिटर करना लर्निंग आउटकम्स को। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि असेसमेंट के लिए है, तो इसका फुल फॉर्म क्या बन जाएगा? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये आपका बन जाएगा सी ऑप्शन। ओके, हर एक वर्ड को अच्छे से देख लीजिएगा एंड परख की फुल फॉर्म बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में याद कर लीजिए। Now we have our question number 15, that is what is the full form of NCTE? NCTE का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए NCTE का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, एंड ये जो आपका NCTE है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। Now we have our question number 16, that is by which year the minimum degree qualification of teaching is going to be 4 years integrated B.Ed degree. Your answer will be B, that is 2030. ठीक है, so 2030 तक आपकी 4 years integrated B.Ed जो है वो आपकी डिग्री मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन बन जाएगी फॉर टीचिंग। Now we have question number 17. Question number 17 is, as per NEP 2020, the responsibility to develop adult educator framework has been given to which one of the following organization? ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है ये चीज़? So this will be B, that is NCERT. ओके, NCERT जो है आपका ये फॉर्म करेगा क्या? ये डेवलप करेगा एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क। सो क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपका कुछ मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसको हम छोड़ देते हैं एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज़ कोठारी कमीशन जो है आपका वो किस चीज़ से लिंक्ड है? तो जो आपका कोठारी कमीशन है वो आपका NPE 1968 से लिंक्ड है, जो कि आपका 1964 में ये कमीशन आया था, कोठारी कमीशन। ओके, देन वी हैव NCF 2005 इज़ लार्जली बेस्ड ऑन NCF 2005 जो था वो आपका लार्जली किसके ऊपर बेस्ड है? बिहेवियरिज्म या फिर कॉग्निटिज्म या फिर ह्यूमैनिज्म या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये आपका डी ऑप्शन कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर बेस्ड है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 children pick up languages extremely quickly between the age of 2 and 8 and multilingualism has great cognitive benefits to young students। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इम्पॉसिबल है या पार्शियली इनकरेक्ट है? सो 20 का आंसर हो जाता है आपका करेक्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, इसीलिए हम इनिशियल स्टेजेस में बच्चों को लैंग्वेज की ट्रेनिंग देते हैं, बिकॉज उस एज में उस टाइम पे बच्चों का जो माइंड है वो बहुत जल्दी लैंग्वेजेस को पिकअप करता है। ओके, देन वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बात की गई है NEP 2020 clearly stated that the 3 language formula will continue to be implemented as the constitutional provisions, no language will be imposed on any state। so ये false है, true है, either true और false या neither true nor false। तो 21 का आंसर आपका हो जाता है ट्रू, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है एंड ये बोला गया है कि 5th क्लास तक जो बच्चा है वो अपनी मदर टंग में ऑप्ट कर सकता है पढ़ने के लिए। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज, there will be focus on preparing high quality bilingual textbooks and teaching learning material for science and mathematics according to the new education policy 2020। क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू है, ईदर ट्रू और फॉल्स या नीदर ट्रू नॉर फॉल्स? तो 22nd का आंसर आपका ट्रू हो जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। 23rd, what is the name of the program which has been established for promoting the languages of India and for the purpose of cultural enrichment as well as national integration? देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन से आपके माइंड में आ जाएगा एक भारत। ठीक है, एक भारत एंड कल्चरल इनरिचमेंट और लैंग्वेजेस के साथ आप बना देंगे श्रेष्ठ भारत यानी कि नंबर 1। सो आपका जो 23rd का आंसर है दैट विल बी डी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसको हम बोलते हैं EBSB, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो अगर आपको EBSB दिखता है तो आप उसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नाउ वी हैव 24th क्वेश्चन, दैट इज
which Indian language mentioned in the 8th schedule of the Constitution of India will be offered at all levels of school and higher education as an important enriching option for students, including as an option in the 3 language formula. So 24th का आंसर आपका हो जाएगा D, that is Sanskrit. Now we have a question number 25. It is proposed in NEP 2020 that Sanskrit textbooks at the foundational and middle school level may be written in one of the below mentioned form. So the options are Standard Simple Sanskrit Standard, Sanskrit Simple Standard या Simple Standard Sanskrit. So इसका आंसर आपका हो जाएगा Simple Standard Sanskrit, SSS. Okay. Now we have a question number 26, that is, what is the complete name of ISL? ISL का full form आपसे पूछा गया है, तो ISL का full form आपका हो जाएगा Indian Sign Language. Okay. Now we have question number 27, GCED. GCED का full form आपसे पूछा गया है, so GCED का आपका जो full form है that will be Global Citizenship Education. Okay. Now we have question number 28. According to NEP 2020, a practice-based curriculum for grade 6 to 8 will be appropriately designed by NCERT. Now what will be the name of the practice-based curriculum? इस practice-based curriculum का नाम क्या होगा? So 28th का आपका आंसर हो जाएगा C, that is NCFSE. Okay. एंड NCFSE का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? इट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन. ओके, सो आपका NCFSE का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन. Okay, now we have a 29th question, that is, how many days have been mentioned in NEP 2020 for participating in a bagless period to intern with local vocational experts such as carpenters, gardeners and potters. देखिए vocational education की बात की गई है NEP 2020. So bagless period जो है as an intern बच्चों को कराया जाएगा with the experts, carpenter, gardeners, potters जो होंगे. So ये कितने days का आपका इंटर्नशिप होगी बच्चों की? ओके, तो इसका आंसर आपका बन जाएगा D, दैट इज 10 days. ओके, 10 दिन की. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज हाउ मेनी स्कूल children in the age group of 6 to 17 years were out of the school according to the 75th household survey by NSSO in 2017 and 2018. So question number 30 का आपका आंसर हो जाएगा C, that is 3.22 करोड़. So यहीं पे हम अपने 30 क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं. इस वीडियो का पार्ट 2 हम लेके आएंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट 31st टू आपके 60 क्वेश्चंस जितने भी होंगे हम पूरी वीडियो कंप्लीट कर लेंगे. एंड ये जो आपकी 2 वीडियोस हो जाएंगी NEP 2020 की पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी फॉर EMRS एंड साथ ही साथ DSSS और आपके जितने भी अदर एग्जाम्स हैं लाइक KVS NVS जहाँ पे भी आपसे NEP के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो ये जो 60 क्वेश्चंस हैं ये आपका ऑल ओवर NEP कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं. चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहें. एंड साथ ही साथ मैं अपने कमेंट सेक्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर कर दूंगी. आप चाहें तो हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहें. टाटा बाय बाय एंड कीप हसलिंग.